उसकी बीवी ने उसको पता नहीं क्या लगाया, तो बस वो तो शुरू हो गया मार पीटते हुए कि मैं क्या मार रहा हूँ, कहाँ नहीं मार रहा, सीने पे, कमर में, गर्दन पे। गर्दन मेरी इतनी देर उसने दबा के रखी है, मेरे पूरे हाथों के निशान थे उसके गर्दन पे। उसे बिल्कुल नहीं शर्म आई, मैं अपनी माँ को मार रहा हूँ, मैं उसकी मार खाने के काबिल हूँ। ये उसने मुझे इतना मारा, मुझे अभी भी सांस नहीं लेती हूँ तो मुझे अभी भी तकलीफ होती है, इतना उसने मुझे मारा है। उसने देखा ही नहीं मेरे कहाँ लग रही है, कहाँ नहीं लग रही, मुझे कितनी तकलीफ है। जब मेरी ज़्यादा चीखें निकलनी शुरू हुई तो भाग गया। घर दमाद था ये? हाँ, वहीं पे घर दमाद ही रहा है उनका। 2 महीने के अंदर अंदर ये लड़ाई वगैरह करके जो भी इसने किया, बस ये चले गए यहाँ। कितनी दफ़ा इसको भी ये नहीं कहा कि हमारे पास आ जाओ, जो इज्जत है हमारे पास रहने में है, पर इसे नहीं समझ आया। बहुत अच्छी तरबियत की थी, ऐसा था कि कभी आंख उठा के नहीं हमारी तरफ देखता था। हाफिज कुरान भी है। इस टाइम मेरे साथ ये बूढ़े माँ बाप मौजूद हैं। इनके जवान बेटे ने इनके ऊपर तशद्दुद किया है, मारपीट की है। वजह सिर्फ ये है कि ये मकान हथियाना चाहता है, हिस्सा मांगता है। आज से 14 साल पहले शादी कर कर अपने ससुराल वालों के पास जा चुका था, लेकिन अब अचानक से उसको याद आ गया कि मेरे घर में मेरा हिस्सा है, और वो हिस्सा जो इस बाप ने मेहनत मजदूरी कर कर, अपनी जान मार कर, अपना पेट काट कर तैयार किया, आज वो औलाद जो है बजाय इसके कि माँ बाप को सहारा दे, इस बूढ़ी माँ को मार मार कर गया है, बाप को मार मार के गया कि ये घर मेरे नाम कर दो। थोड़ा हौसला करें, अल्लाह आपको हिम्मत दे। 14 साल पहले छोड़कर चला गया, अभी कैसे उसको याद आ गया कि घर मेरा है? हिस्से की वजह से ससुराल वाले ने कहा होगा उसको कि भी हिस्सा लेके आओ या वहाँ से जाओ, तो हिस्से की वजह से सब कुछ कर रहा है। घर जब उसने शादी की थी आप लोगों की मर्जी से की थी? मर्जी से, हमारी मर्जी से ही हुई है शादी। शादी से पहले ही माँ बाप की तरबियत तो शादी से पहले ही होती है। बाकी तो फिर ससुराल वालों ने करना होता है ना कि हम कितने इज्जतदार हैं या हम कितने अच्छे हैं जो आगे से अपनी बेटी को हमारे साथ रखते। फिर उनके ख़ानदान का पता लगता ना कि वो कितने अच्छे ख़ानदान के हैं। तो ये तो उनका फ़र्ज़ था ना आगे से कि अच्छा कर हमारे साथ चलते, वो नहीं चले हमारे साथ। शादी के फ़ौरन बाद अपने ससुराल वालों के पास, मतलब घर दमाद था ये? हाँ, वहीं पे घर दमाद ही रहा है उनका। 2 महीने के अंदर अंदर ये लड़ाई वगैरह करके जो भी इसने किया, बस ये चले गए यहाँ से हमारे पास से। तो अब यहाँ पर दोबारा 14 साल बाद इतने टाइम में कभी आप लोगों से मुलाकात हुई हो, बातचीत हुई हो? नहीं, हमारे से नहीं मुलाकात। तो बिल्कुल कता ताल्लुक था? कता ताल्लुक करके रखता था। हम हालांकि इतना इसे बुलाते थे भी हमारे पास आ जाओ, हमारे पास रह लो आके। हम 2-3 दफ़ा, कितनी दफ़ा इसको भी ये नहीं कहा कि हमारे पास आ जाओ, तुम वापस आ जाओ, हमारे पास आके रहो, जो इज़्ज़त है हमारे पास रहने में है, पर इसे नहीं समझ आया बिल्कुल भी। वो कहते जी मैं ना मशवरा करके बताऊँगा जी ससुराल से। तो उन्होंने ज़ाहिर जो मशवरे देने थे फिर वही इसने किया। कितने बेटे हैं आपके? मेरे पास 3 बेटे हैं। 3 बेटे हैं। 3 बेटों में से कितने बेटे आपके साथ मौजूद हैं? 1 बेटा है मेरा जो दरमियान वाला है। दोनों बेटे छोड़ गए हैं? और जिसने मारा है आपको, एक बेटे ने मारा है कि जो दोनों छोड़ गए, दोनों ने मारा है? मारा एक नहीं है, बड़े वाले नहीं मारा है। ये बड़ा बेटा हाँ, है? ये बड़ा है बेटा। किस तरह आपने इसको पाला होगा? जब हमने तो ये बहुत अच्छी तरबियत की थी, ऐसा था कि कभी आंख उठा के नहीं हमारी तरफ देखता था, इतना अच्छा भी था, हाफिज कुरान भी है। और ये देख लो जो उसके ससुराल वालों ने इसकी तरबियत की है तो आप लोगों के सामने है। जिस दिन आप लोगों की ये लड़ाई हुई है, जब मारपीट हुई है, बात शुरू कहाँ से हुई? बात यहाँ से शुरू हुई थी कि वो आए, मैंने उनको कहा कि थोड़ा सा सफाई करके चले जाते, बस इतनी सी बात की है। उसकी बीवी ने उसको पता नहीं क्या लगाया, तो बस वो तो शुरू हो गया। उसने मारपीट किया? मार पीटते हुए कि मैं क्या मार रहा हूँ, कहाँ नहीं मार रहा, सीने पे, कमर में, गर्दन पे। गर्दन मेरी इतनी देर उसने दबा के रखी है, मेरे पूरे हाथों के निशान थे उसके गर्दन पे। मेरे अब 15 दिन हो गया और अब भी मेरे गले से निशान नहीं गया। माँ के गले पर बेटे के दुबाने से हाथों के निशान? हाँ जी, उसने पता नहीं क्या था उसके हाथ में। मेरा सर इतनी 3 जगह से फटा हुआ है और इतना खून था कि 3 दुपट्टे भर गए हैं, तो जब भी खून नहीं ख़त्म हुआ था। उसे बिल्कुल नहीं शर्म आई, मैं अपनी माँ को मार रहा हूँ, मैं उसकी मार खाने के काबिल हूँ। या उसने मुझे इतना मारा, मुझे अभी भी सांस नहीं लेती हूँ तो मुझे अभी भी तकलीफ़ होती है, इतना उसने मुझे मारा है। उसने देखा ही नहीं मेरे कहाँ लग रही है, कहाँ नहीं लग रही, मुझे कितनी तकलीफ़ है। जब मेरी ज़्यादा चीखें निकलनी शुरू हुई तो भाग गया। महल्ले वाले इकट्ठे हो गए, सब महल्ले वालों ने देखा कि अंदर घुस के उसने मुझे अंदर आ के मारा है। बदबख्त बेटा है ये, जहन्नुमी है और तो कुछ भी नहीं है। आपके जो आंसू हैं, जो आपकी आहें हैं, ये ऐसे थोड़ी जाएंगी। कहते माँ की तो बद्दुआ जो होती है वो वैसे ही अर्श हिला देती है। बस उसे कोई समझाए तो ना, उसे कोई समझाता नहीं है, उसे सारा गलत मशवरा देते हैं। जो भी कोई मशवरा गलत ही किया, इसने क्या किया, हमने क्या लेके चले जाना था, सब कुछ उनका था। अब्बू जी करता सब आप लोगों की ज़िंदगी है, मतलब आप लोगों से
ये घर भी छीनना चाहता है, यही छत है ना आप लोगों की, दोनों मियाँ बीवी के बुढ़ापे का सहारा एक घर होता है, एक छत होती है, वो छीनना चाहता है अब? हाँ जी, 6 मरले का मैंने उसके नाम ना प्लाट भी लगवा दिया। मैंने कहा चलो हमारी जान छोड़ देगा, कुछ पैसे भी मैंने उसको दिए, उसने मकान बनाया। जिस वक्त मैंने घर वालों से भी चोरी दिए, जो मेरे साथ बेटा रहता है उससे भी मैंने चोरी उसको पैसे दिए, तो फिर भी उसने हमारी जान नहीं छोड़ी। अब भी कहता है कि ये मेरा ही है और तुम खाली करो, तुम दफ़ा हो, जहाँ मर्जी जाओ। कहाँ जाएं? मतलब पूछना था ना बेटे से कि हम बूढ़े माँ बाप हैं तुम्हारे, कहाँ जाएं? वो कहता है कि जहाँ मर्जी जाओ, वो हमें इससे गरज नहीं है, जहाँ मर्जी जाओ तुम। तो जब इनके साथ इतनी उसने ना अपनी अब कमाई से कोई चीज़ खरीदी हो और कोई बनाई हो, मैं उसका देनदार हूँ, आज भी मैं देनदार हूँ। जो हमने बनाया, हमने सारा कुछ किया, तो वो कैसे करता है। मेरे और भी बच्चे हैं, बेटियां मेरी 4, अभी एक की शादी करने वाली है, उसकी भी मैंने शादी करनी है, जाहिर बात है। ये जो इतना कुछ कर रहे हैं, ये कल को मुझे क्या पैसे देंगे। तीन बेटियों की शादी की मैंने, एक बेटी की 2 दफ़ा मुझे शादी करनी पड़ी। तो इसने कोई गैर भी आता है ना, वो भी 500-400 रुपये 200 रुपया दे के जाता था बेटियों के हाथ पे। इसने आज तक मुझे वो भी नहीं दिया। एक दफ़ा तो एक बेटी की शादी में भी नहीं आया, ये मतलब अपनी बहन की शादी पड़नी है, बहन की शादी में भी नहीं आया था। ये बुला के थक गए कि चल तू आ ही जा, तू आके खड़ा हो जा, फिर चले जाना। नहीं आया ही नहीं था ये। इसको मतलब आपके साथ इसकी कता ताल्लुकी थी, क्या वजह थी उसकी? वजह तो कोई भी नहीं है। वजह क्या होती है, मैंने कौन सा उसके ऊपर जुल्म किए हैं। मैंने उसको पढ़ाया लिखाया, जहाँ तक मेरी कोशिश थी मैंने कुरान हाफिज़ बनाया उसको, और उसने क्या नाम, हमने शादी करी। शादी तक होता है इन माँ बाप का, तो बाकी तो फिर अगलों की उसके इशारों पे चलते हैं ना। ये अगर शादी ना होती, कुंवारे होते हैं, जितना मर्जी जो मर्जी करी जाओ, ये कभी घर छोड़ के नहीं जाते। जैसे ही शादी होती है ये कहते हैं जी हमने रहना ही नहीं है यहाँ पे। वो सारी वो पीछे से जो होती है तरबियत वो करती हैं फिर वो। आपका अपना क्या काम है, क्या काम करते हैं? मैं तो अब कुछ भी नहीं होता मेरे से, तो मैं तो बस ये नमाज पढ़ ली और बस घर में आ गया। वो एक बेटा जो मेरे साथ है, वो थोड़ी बहुत ही मेहनत करता है, उससे ही हमारा गुजारा चल रहा है बस। किस तरह से पाला बच्चों को, क्या काम करते थे जब? मैं कराची होता था, महमूद एंड कंपनी में उधर होता था मैं कराची में। बहुत मैंने काम किया उधर, 18 घंटे में काम कर। बच्चों के लिए ही किया होगा? हाँ, इनके लिए किया, इनके लिए घर बनाया, मकान बनाया, इनको तरबियत दी, इनकी खाने पीने का जो मेरे ज़िम्मे था मैं वो करता रहा। और जिस वक्त मैं यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे मैंने छोटे छोटे काम किए, लोगों के ऐसी मजदूरियाँ की मैंने आके। तो फिर मैंने जो काम वहाँ से सीखा था मैंने इधर शुरू किया, फिर मैंने अपने बच्चों को वो सिखाया। अब ये काम सीख के और अपना कर रहे हैं, और हमारा कोई हाल नहीं है, हमें छोड़ के चले गए हैं। बेटे के लिए तो माएँ जो है मन्नतें मुरादें मांगती हैं, अल्लाह हम लोगों को औलाद जो दे वो बेटा दे। बेटियों के लिए नहीं इतना कहा जाता। आपने भी इस तरह किया होगा, जाहिर है मन्नतें मुरादें या दुआएं की होंगी बेटा दे दे इस दिन के लिए। ये तो उसे सोचना चाहिए ना, औलाद को सोचना चाहिए कि हमारी माँ आज किस हाल पे है, कहाँ पे है, हम क्या हमसे कुछ होता है, और ये हमारे से इतनी मेहनत भी ले रहे हैं और क्या कहते हैं हमें तकलीफ़ भी दे रहे हैं। इन्हें एहसास नहीं है माँ बाप का। बेटे को चाहिए कि भी अपनी माँ की इज़्ज़त करे, माँ का काम करे। अगर ये बहूएं घर का काम करती हैं तो हमारे पे एहसान नहीं करती, या अपने शोहर की हिस्से का करती हैं। जब अल्लाह ताला ने कहा माँ करे बेटा करे, जो सारी खिदमत करे माँ की बाप की, तो अगर ये बाप कमाने जाते हैं तो इनकी बीवियों का काम है कि हमारी खिदमत करे। हमारे पे एहसान नहीं करती, अगर हमारे पे हमारा काम करती हैं, वो घर का काम करती हैं, बच्चे पालते सार हमने भी सब कुछ किया है, अल्लाह की रज़ा के लिए करता है इंसान। ये कहते हैं कि नहीं जी ठीक है, आज हमें इतनी तकलीफ़ दे रही हैं तो खुद भी भुगतेंगे। जानबूझ के हर चीज़ का इल्ज़ाम, हर चीज़ को गलत कर रहा है, खुद भी गलत कर रहा है, जो इससे इसके जो इर्द गिर्द लगे हुए हैं वो भी इससे गलत करवा रहे हैं। ये नतीजा निकला इनकी जो हमदर्दियाँ, लोग इसके साथ जो हमदर्दियाँ कर रहे हैं ना, उसका देख के क्या नतीजा निकला, और आगे जो निकलेगा इंशाल्लाह ये खुद भी देखेगा। और इसके बूढ़े माँ बाप हैं, बजाय इसके कि उम्र के इस हिस्से में इनको सहारा देता, बजाय इसके कि उम्र के इस हिस्से में इनको संभाल लेता, इनको छत देता, इनकी छत छीनने के लिए वो तैयार है। बूढ़ी माँ के ऊपर किस तरह से तशद्दुद करके गया है। इस माँ को जब जब तकलीफ़ होती होगी, इसकी जब जब तकलीफ़ से आहें निकलती होंगी, वो सीधी अर्श तक जाती होंगी, और अल्लाह ताला देख रहा है इस सारे निज़ाम को कि जो इनका बेटा करके गया एक माँ के साथ। अल्लाह ही है जो उसको हदायत दे, क्योंकि अगर इंसान के पास में होता तो इसको कब की हदायत आ चुकी होती।